आपके अंदर ही ईश्वर है। आप में, मुझ में, इस धरती पे जितने मनुष्य रहते हैं, जितने जानवर रहते हैं, उन सभी में ईश्वर है। बस आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर ईश्वर कहाँ है, क्योंकि लोग समझ ही तो नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो जरूरी थोड़ी आप ही देखेंगे। ये वीडियो कोई भी देख सकता है। भारत में, इस दुनिया में कोई भी इस वीडियो को यूट्यूब से देख सकता है। ऐसा ही सिस्टम बना दिया गया है। वैसे ही जो भगवान हमें इस धरती पे भेजा है, जिसने हमें, क्या उसने कोई सिस्टम क्रिएट नहीं किया होगा? किया है, बिल्कुल किया है। वो एक बहुत बड़ी एनर्जी है, सुप्रीम सुपर पावर है जो हमारा भगवान है, और हम उनके छोटे छोटे कण हैं। आप, मैं, सारे मनुष्य, सब में एनर्जी है ना। कोई बहुत बुरा है तो कोई बहुत अच्छा भी है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें फाइंड करना पड़ेगा, आप अपने अंदर के भगवान को एक्टिवेट कर रहे हो या फिर राक्षस को एक्टिवेट कर रहे हो। जो लोग ज़्यादा दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अच्छा माइंडसेट रखते हैं, उन्हीं में कहीं ना कहीं ईश्वर का रूप दिखता है, और हम उन्हें फॉलो भी करते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोग बुरे भी हैं, क्रोध करते हैं, बर्बाद करते हैं लोगों को दुख देते हैं। वो भी तो जी रहे हैं, उन्होंने अपने अंदर का राक्षस एक्टिवेट किया है। तो आपको समझना पड़ेगा किन चीज़ों से आप अच्छे बन सकते हो, अपने लिए, लोगों के लिए सेवा कर सकते हो, तभी जाके आप अपनी लाइफ में बदलाव कर पाओगे। कभी कभी आपके साथ इंसिडेंट होता है, आप घर से बहुत परेशान निकलते हैं, आपको कहीं जाना है, आपके पास बाइक नहीं है, और आप जिस स्टैंड से बस लेना चाहते हैं वहाँ पे बस लेट आएगी, लेकिन कोई ना कोई उस वक्त आता है जो आपको लिफ्ट दे देता है, आपका काम हो जाता है। मेरे साथ बहुत बार होता है ये, क्योंकि मैं खुद हमेशा जब निकलता हूँ तो मैं लोगों को लिफ्ट देता हूँ, तो मुझे वही जो सेवा मैं देता हूँ वो मुझे 10x करके हर मोड़ पे मिलती है मेरी लाइफ में। कभी मैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, मुझे समस्या का हल नहीं मिलता, लेकिन मुझे सामने से लोगों के कॉल आ जाते हैं और लोग मुझे समझाते हैं, और मेरा डिस्कस होता है, और मुझे बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, लोगों को समझता हूँ। मैं इस दुनिया में जो भी सारी चीज़ें होती हैं ना, उसे एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है तभी मैं समझता हूँ, हाँ ठीक है, इसलिए हुआ कि मुझे समझने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। लोग हर सिचुएशन को कोसते हैं, बुरा भला कहते हैं, भगवान पे गुस्सा करते हैं। वो ये नहीं समझते कि हाँ, यहाँ पे मुझे समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो आप अपने अंदर के राक्षस को एक्टिवेट करोगे, जो कि आपको अपने भविष्य में कहीं ना कहीं दुख देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल है। आपको सबसे पहले, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है, मेरा जो भगवान मेरे में ही है, मैंने सुना है, लेकिन वो कहाँ है, मुझे तो फ़ायदा नहीं दे रहा। हमारे गीता में कहा गया, अहम ब्रह्मासी, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो आप शांत रहना सीखिए। सबसे पहले शांत रहिए, शांत रहिए और भगवान की भक्ति में लग जाइए। राम नाम का जाप कीजिए। जो भी आप, जिस भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से हो, सबका मानने का तरीका जो भी है, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में घुस जाइए, उन्हें फॉलो कीजिए। फिर देखिए आपके रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपका जो धर्म है, जो बातें लिखी है, उसे फॉलो कीजिए और कुछ मत कीजिए। देखिए, भगवान बुद्ध जो थे, उन्होंने सालों तपस्या की, सालों तपस्या की, फिर जाके उन्हें कहीं ना कहीं सत्य का ज्ञान हुआ, और उन्होंने मार्गदर्शन किया लोगों को समझ में आया। लेकिन आज आपको तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनका जो ज्ञान है डायरेक्टली आपको बुक्स में लिखा हुआ है, आपको पढ़ना, समझना और फॉलो करना है। सिंपल है ना। आज इतनी सारी सुविधाएं होते हुए भी हम उन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे कर्म ही गलत किए हैं कि हमें सही बातें भी समझ नहीं आ रही। तो कर्म भी सही करने हैं। कर्म सही करने, इसका मतलब कोई भी गलत काम करना नहीं है आज से, क्योंकि पुराने जो कर्म हो गए, लेकिन आज से हम क्या कर सकते हैं? सही कर्म करेंगे, क्योंकि हमारे जो बुरे कर्म है उन्हीं ने हमारे दिमाग पे ताला लगाया है। इसलिए हम सही बातें भी पढ़ के समझ कर अप्लाई नहीं कर पा रहे। इसलिए आज से सिर्फ शांति रखनी है। जो लिखा है, जो अच्छी चीज़ें लिखी है, उन्हें फॉलो करना है, और माइंड को स्थिर रख के काम करते जाना है, और लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचना है, हमेशा सेवा करनी है। बस आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप भी ईश्वर हो, और अपने ईश्वर को एक्टिवेट कर पाओगे, और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनको जिनको वाकई में इस वीडियो की, इस बात की समझने की ज़रूरत है।